हेलो गाइस, मेरा नाम विशेष गुप्ता है और स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पर। तो गाइस, हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे, जिसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा था। जिसमें पहला था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा था ऐतिहासिक काल। तो गाइस, हम रिसेंटली ऐतिहासिक काल के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने 600 ईस्वी के 16 महाजनपद, 600 ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन तथा जिसमें हमने बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के बारे में बात करी थी। उसके बाद हमने मगध के उत्कर्ष के बारे में बात करी थी। तो गाइस, हमने मगध के उत्कर्ष को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करा था, जिसमें पहला था पूर्व मौर्य काल, दूसरा था मौर्य काल और तीसरा था मौर्योत्तर काल। तो गाइस, जो हमारी आज की वीडियो है मुख्यतः मौर्योत्तर काल के ऊपर है। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना रखी है, जिसमें पहले था पूर्व मौर्य काल और दूसरा था मौर्य काल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। दी मुख्यतः 183 ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी तक रही है। तो गाइस, ये जो ऊपर गैप है 483 साल का है। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 वंशों के बारे में, जिसमें पहला है शुंग वंश, दूसरा है कणव वंश और तीसरा है आंध्र या सप्तावाहन वंश। तथा हम बात करेंगे 3 विदेशी आगमन के बारे में, जिसमें पहला है हिंदू यूनानी आगमन, दूसरा है सीथियन या शकों का आगमन और तीसरा है कुषाणों का आगमन। तो गाइस, पहले हम बात करेंगे शुंग वंश के बारे में, जिसकी समय अवधि 183 ईसा पूर्व से लेकर 772 ईसा पूर्व तक रही है। तो गाइस, शुंग वंश के संस्थापक का नाम था पुष्यमित्र शुंग, जिसने मौर्य काल के अंतिम राजा बृहदनंद को मारकर एक नए राजवंश की स्थापना करी थी, जो मेनली भारत का पहला ब्राह्मण वंश था, जिसे हम शुंग वंश के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस, इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से चेंज करके विदिशा करी तथा इसने भारत में बौद्ध धर्म का नाश कर दिया पूरी तरह से। जहां एक तरफ मौर्य काल में अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, वहीं दूसरी तरफ पुष्यमति शुंग ने लगभग सभी स्तूपों को नष्ट कर दिया तथा अभी भी प्रेजेंट टाइम में कुछ ही गिने चुने स्तूप बचे हुए हैं। तो गाइस, इसने भारत में ब्राह्मण धर्म का जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया तथा इसने हिंदू धर्म का विकास करा भारत में, तथा संस्कृत का सर्वाधिक विकास इसी के समय माना जाता है। तो गाइस, इसके समय मुख्यतः 2 विधि अश्वमेध यज्ञ का आह्वान किया गया था, जो मुख्यतः पतंजलि के द्वारा किया गया था, जो कि इसके राज्यसभा के राजपुरोहित थे। तो गाइस, जो राजपुरोहित होते हैं वो मुख्यतः कोई भी शुभ काम जो होता है किसी राज्य का, तो वो करते हैं। इसी प्रकार गाइस, पतंजलि ने मुख्यतः महाभाष्य नामक योग पुस्तक की रचना करी थी तथा इन्होंने संस्कृत व्याकरण के विकास के लिए काफ़ी सारे कार्य किए थे तथा इन्होंने भारत में योग की शुरुआत करी थी। तो गाइस, इसके पुष्यमति शुंग के समय में ही एक विदेशी आक्रमण होता है, जिसे हम हिंदू यूनानी के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो गाइस, इस युद्ध में क्या होता है कि पुष्यमति शुंग की विजय हो जाती है। तो गाइस, एक उपन्यास है मालविकाग्नि मित्रम, जो कि गुप्त काल में कालिदास द्वारा लिखा गया है। इस मालविकाग्नि मित्रम उपन्यास में अग्निमित्र शुंग का जिक्र मिलता है, जो कि पुष्यमति शुंग का पुत्र था। तथा इस उपन्यास में मालविका तथा अग्निमित्रम की प्रेम कहानी का भी वर्णन मिलता है। तो गाइस, अग्निमित्र शुंग ने सांची के स्तूप की मरम्मत करवाई थी तथा इसने बौद्ध धर्म का संरक्षण करा था। और जो गाइस, इस वंश के लास्ट रूलर थे, उनका नाम था देवभूति, जिसकी हत्या उसी के महामात्य द्वारा कर दी गई थी, जिसका नाम था वासुदेव। तथा इस वासुदेव ने ही इस वंश का अंत करके एक नए वंश की स्थापना करी भारत में, जो कि कणव वंश के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, अब हम बात करेंगे कणव वंश के बारे में, जिसकी समय अवधि मुख्यतः 72 ईसा पूर्व से 25 ईसा पूर्व तक की है तथा इसके संस्थापक का नाम वासुदेव था तथा इस वंश के अंतिम शासक का नाम सुशर्मा था, जो कि काफ़ी अयोग्य था। इसकी अयोग्यता का फ़ायदा उठाते हुए महाराष्ट्र के कुछ शासकों ने इसकी हत्या कर दी तथा महाराष्ट्र के जो कुछ शासक थे मुख्यतः सप्तवाहन वंश से जुड़े हुए थे तथा यह मुख्यतः मगध में सप्तवाहन वंश की स्थापना करते हैं। तो गाइस, अब हम पढ़ेंगे सप्तवाहन वंश या आंध्र वंश के बारे में, जिसकी समय अवधि 28 ईसा पूर्वी से लेकर 30वीं शताब्दी तक है। तो गाइस, जिसमें गैप बैठता है 328 साल का गैप बैठता है पूरा इसमें।
तो गाइस इसके संस्थापक का नाम सिमुक था तथा इसकी राजधानी का नाम प्रतिष्ठान था, जो मुख्यतः महाराष्ट्र में थी। तो गाइस इस काल के जो महान शासक है वो सप्तवर्णी कर्ण थे, और दूसरे महान शासक थे हाल, जिसका वर्णन हमें गाथा सप्तति नामक पुस्तक से मिलता है। इस वंश के सबसे महान राजा का नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो कि इस वंश के 23वें शासक थे, जिसकी समय अवधि 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक है। तो गाइस इन्होंने ही शीशे के सिक्कों का प्रचलन करवाया था भारत में, तथा ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा इन्होंने शुरू करवाई थी। तो गाइस इस वंश की जो स्पेशल बात थी वो ये थी कि इसमें किसी भी राजा के नाम से पहले उसकी माता का नाम जोड़ने की प्रथा थी। तो इस काल के अंतिम महान शासक का नाम था वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, जो कि मुख्यतः गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र थे। तो गाइस इसे फर्स्ट आंध्र सम्राट भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जो मगध के राजाओं में सबसे पहले दक्षिण पर विजय प्राप्त करी थी, तो इसलिए इस वंश का नाम आंध्र वंश भी है। तो गाइस इस समय के सबसे अंतिम राजा का नाम है पुलमावी तृतीय। इसके बाद भारत में एक नए वंश की स्थापना होती है, गुप्त वंश की स्थापना। तो गाइस अब बात करेंगे मौर्य काल के विदेशी आक्रमण के बारे में, फॉरेन इन्वेजन इन पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो गाइस हम बात करेंगे हिंदू यूनानी आक्रमण के बारे में, जो कि भारत में होने वाला तीसरा सबसे बड़ा विदेशी आक्रमण था। जो इनका पहला आक्रमण करवाया गया था वो मुख्यतः पुष्यमती शुंग पर करवाया गया था, इनके शासनकाल में करवाया गया था, जिसमें कि पुष्यमती शुंग की विजय होती है। इस वंश का सबसे जो पहला शासक था उसका नाम था डेमेट्रियस प्रथम, जिसने सिंध पर आक्रमण करके पंजाब के शाकल को अपनी राजधानी बनाया था। इसी प्रकार इस वंश के सबसे महान राजा का नाम था मिनांडर, जिसने बौद्ध धर्म अपनाया तथा नागसेन से बौद्ध शिक्षा ग्रहण करी थी। तो गाइस जो नागसेन है मुख्यतः बौद्ध भिक्षु थे, जिसने मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। तो गाइस जो हमें जानकारी मिलती है, एक फेमस ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, तो इससे हमें इसकी जानकारी मिलती है, तथा बौद्ध ग्रंथ में ही मिनांडर को मिलिंद कहा गया है। तो गाइस भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाने वाले भी हिंद यूनानी आक्रमणकारी थे। तो गाइस अब हम बात करेंगे शकों के बारे में या सीथियंस के बारे में। तो गाइस जो उनकी उत्पत्ति स्थल है वो मुख्यतः मध्य एशिया है। तो गाइस मध्य एशिया मुख्यतः 5 देशों का समूह है, जिसमें पहला है कजाकिस्तान, दूसरा है उज्बेकिस्तान, तीसरा है तजिकिस्तान, चौथा है किर्गिस्तान और 5वां है तुर्कमेनिस्तान। तो गाइस शकों ने भारत में मुख्यतः 5 जगह पर अपनी शाखाएं विकसित करी, जिसमें पहला था तक्षशिला, दूसरा था कश्मीर, तीसरा था मथुरा, चौथा था उज्जैन और 5वां था दक्कन। तो गाइस जो उसकी उज्जैन नाम की शाखा थी उसमें 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा शकों को पराजित कर दिया जाता है, तथा उन्होंने ही एक जो उसकी दूसरी शाखा थी मथुरा, उससे भी शकों को पूरी तरह से भगा दिया था। तो इसलिए विक्रमादित्य ने इस जीत के बाद एक नए संवत की स्थापना करी, जिसे विक्रम संवत के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस इसे ही हम हिंदू संवत बोलते हैं। इसी प्रकार 78 ईस्वी में कुषाण वंश के राजा कनिष्क द्वारा शकों को पराजित कर दिया जाता है तथा भारत से खदेड़ दिया जाता है। अपनी इस विजय पताका के पश्चात ये कुषाण वंश के राजा कनिष्क शक संवत की स्थापना करते हैं। तो गाइस जो ये कनिष्क ने शकों को भगाया था, मुख्यतः कश्मीर से भगाया था इन्होंने। तो गाइस ये 3 शाखाएं थी इनकी जो पूर्णतः ख़त्म हो गई थी। पहली थी उज्जैन, दूसरी थी मथुरा और तीसरी थी कश्मीर, ये पूर्णतः ख़त्म हो गई थी। और चौथी थी तक्षशिला, इसमें भी पूर्णतः ख़त्म कर दी गई थी। और 5वीं बची थी दक्कन, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई थी। तो शकों को जो
महान राजा है मुख्यतः रुद्रदामन था, जिसने भारत में सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। तो गाइस, जो सुदर्शन झील है वो भारत में मुख्यतः सौराष्ट्र के गिरनार पर्वत में है और प्रेजेंट टाइम पे हम सौराष्ट्र को गुजरात के नाम से भी जानते हैं। इसके स्रोत मुख्यतः हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होते हैं और इस समय के अंतिम राजा का नाम था रुद्रसेन तृतीय, जिसकी हत्या गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवा दी जाती है। इस प्रकार भारत में एक नए वंश की स्थापना होती है जिसे गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, इसके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो के बारे में। अब बात करते हैं कुषाण वंश के बारे में। भारत में होने वाला 5वां सबसे बड़ा आगमन कुषाण वंश के द्वारा कराया गया था। तो गाइस, जो इसका उद्गम स्थल है मुख्यतः पश्चिमी चीन है और जो इस समय का जो महान राजा था मुख्यतः कुजुल कनफिसस प्रथम था और दूसरा महान राजा विम कनफिसस था। तो गाइस, इस वंश का सबसे महान राजा का नाम था कनिष्क और 78 ईस्वी में इसने चौथी बौद्ध महासंगति का आयोजन करा, जिसमें बौद्ध धर्म को मुख्यतः 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जिसमें पहला था दीनयान और दूसरा था महायान। तो गाइस, इसके राज दरबार में मुख्यतः एक चिकित्सक थे जिनका नाम था चरक और इस चरक ने ही चरक संहिता की रचना करी थी और इसके राजसभा में 2 बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था वसुमित्र और दूसरे का नाम था अश्वघोष। तथा गाइस, इन दोनों ने ही 4th बौद्ध महासंगति में अध्यक्षता तथा उपाध्यक्ष का कार्य किया था। तो गाइस, कुषाणों ने ही भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे तथा इसे चलवाने वाला प्रथम राजा था कनिष्क। कनिष्क ने ही सर्वप्रथम सिक्कों पर नाम तथा तिथि लिखने की प्रथा जारी करी थी और कुषाणों की असंतोष स्थिति के कारण सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। तो गाइस, जो ये सामंत थे मुख्यतः ये ही गुप्त वंश के लोग थे और गुप्त वंश की स्थापना ही इनके द्वारा करी गई थी। तो गाइस, अब हम अपनी अगली वीडियो में इनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।